भाई ठाकुर साहब जी, और मैं इनकी क्या तारीफ करूं। अगर रोहतक में बसाने वाला कोई आदमी है, जितनी भी ज़मीन हम लोगों ने खरीदी, हम लोगों ने नहीं खरीदी, ठाकुर साहब ने दिलवाई। आज का ज़माना है कि कोई भी किसी को ज़मीन दिलवाता है, कोई तो दलाली बढ़ता है, उसमें कमीशन लेता है। मगर ठाकुर साहब ने कभी भी आज तक हम लोगों से चाय पीने तक की मतलब गुनाहगार नहीं है। तो मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब तक हम लोग जिंदे रहेंगे, जब तक भाई साहब की याद करते रहेंगे और सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। मेरा इस गाँव से आज से नहीं, शायद मैं जब से यही जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ा, तमाम मेरे लड़के मेरे साथ के यहाँ तमाम परिवार के लोगों से घर के संबंध रहे। हमारे पिताजी की और वकील साहब के पिताजी की बहुत बड़ी करनी दोस्ती हुआ करती थी। मतलब कोई परिवार ऐसा नहीं है जिससे ज्ञान सिंह सरपंच साहब हैं और जितने भी सब लोग हैं, ज़्यादातर हमारे परिवार के संबंध रहे। तो मैं इस मौके पर आप सभी का स्वागत और सम्मान और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। आज ये सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, देवी मैया के मंदिर से लेकर के शनि महाराज के चरणों तक आप देखेंगे 5.5 मीटर चौड़ी सड़क होगी। ये बहुत अच्छी सड़क बनेगी, आप देखना। और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाज़ार में कोई थोड़ी बहुत अड़चन रहा है तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग ज़रूर उसमें हमारे PWD के अधिकारियों को सहयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ कहते हुए बनवारी और अटूट लोकनेरा नागर और नकता अकबरा मांगरों में कोई घर के परिवार की बात है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा दूरियां नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक है, परिवार के संबंध हैं। इसी लिहाज से हम लोग करते तो सब जगह ही, कोई काम ऐसा नहीं होगा। जब 96 से MLA बने और आज तक जिस काम में हमने 2, 4, 6 काम हम लोगों ने नहीं कराए होंगे और ऐसे ऐसे काम कराए। मैं 2014 से लेकर 2019 तक आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद रहा। 14 फ्लाईओवर जो आपका रोहतक का फ्लाईओवर है, ऐसे 14 फ्लाईओवर हम लोगों ने बनवाने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस मौके पर आदरणीय गडकरी जी जो आज भी मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उनका बारंबार हृदय से स्वागत करना चाहूँगा। हम जब भी गए उन्होंने कि हाँ चल जाओ क्या लाए हो, और मतलब बिना देर किए कलम चलाने का काम किया। मैं सांसद नहीं रहा, उसके बाद छोटी बहू या स्कूल चलाती है। और ये पापा जी बच्चों को आने में दिक्कत होती है, तो ये लोहे का जो पुल बनना है ये उसके बाद बना, सांसद होने के बाद बना। तो बहुत से लोगों ने कुछ यहाँ जनप्रतिनिधि मेरे से पहले थे, लोगों ने कहा कुछ बहकाने का काम किया कि हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। मेरी ठीक है, जो कोई बनवा रहा हो चिट्ठी दिखा दो कि रिकमेंडेशन में बनना है। ऐसे ही अगर रेलकम से और अगानगरा तक उसमें फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हुआ। जब मैं सांसद बना, हमारे गांव की शायद मेरे अंदाज में 50-40 लड़कियाँ अगानगरा में ससुराल है। तो जब मैं गया, बरसात के दिन थे, लड़कियाँ रोने लगी कि देखो चाचा 3 तरफ से गांव कटा हुआ है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी अगर कुछ कृपा हो जाए तो यहाँ फ्लाईओवर बन जाएगा तो हम लोगों के लिए अच्छी सुविधा होगी। तो मैंने उसके बाद लोकसभा में सवाल लगाने का काम किया और आवाज़ को उठाने का काम किया। मेरी अगानगरा की चारों तरफ से उसकी गांव की देखभाल बनाई जाए और वहाँ पे रुनकता और अगानगरा के बीच में पुलों की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें स्वीकृति हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, वो कुछ दिक्कत सी आ गई है। NGT ने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब जल्दी वो सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन हो जाएगा तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा। बहुत से लोगों ने अफवाह उड़ाई। एक वहाँ अगानगरा का पूर्व प्रधान था, यहाँ कहने लगा हमारी पूछो वाले मंत्री को लेकर के साहब वो बनवा रहे, हमारी कोई बनवा रहा हो, कोई दिखा तो दे, चिट्ठी दिखा दे। वो पूर्ण प्रकाश जी वहाँ से MLA जैसा वो बनवा रहे, हमारे सबूत देख लो कौन बनवा रहा है, किसके आदेश में बन रहे हैं। तो वो बात मानी जाएगी, आवाम बात मानी जाएगी।
क्या काम शुरू हुआ, बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हमारी जब भी जिले की बैठक होती है, हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हुआ, अधिकारी कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी वो फ्लाईओवर बन के तैयार होगा। ऐसे ही तमाम काम आप लोग देखेंगे। बिचबड़ी पे 2 पुल बने, एक नहर पर और रेलवे लाइन पर। ऐसे ही पतौली पे 2 पुल, एक नहर पे, एक उस पर, एक करावली पे। करावली पर हर समय जब चारवाड़ से लोग आते थे, कागरम से लोग किसान आते थे, हर समय जाम लगा करता था। आज वो कहीं दिक्कत जाम की नहीं है। गहरा पे, खेरिया पे, बीसलपुर पे, और यहाँ तमाम आप लोगों की रिश्तेदारी होगी, ठाकुरों की। मजारे पे पुल मैया के उस पर राजा केड़ा जोड़ने के लिए पुल फ्लाईओवर वहाँ बना। एक निषादों का काम पड़ता है, 2 पुल बने नदिया पे। ऐसे ही एक पुल उसमें बना बाह में। ऐसे करके मतलब 14-15 पुल बन के एक यही अधूरा रह गया है। और हमारे काम पर भी अभी चालू हुआ पिछले 1 महीना पहले। तो कायदा से कोई प्रधान हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, जिस उम्मीद के साथ जनता उनको वोट देती है, कायदा से ईमानदारी के साथ अगर काम करेगा तो जनता की भावना के अनुरूप। अब आप बताइए, हम लोगों का कागज सरकार का, कलम सरकार की, डीजल गाड़ी के लिए सरकार का और टेलीफोन सरकार का। हमारे हाथ पैर ही तो हमें किसी मंत्री तक जाने, हलाने या टेलीफोन करना है, और तो हमारे जेब में तो कोई पैसा तो जा नहीं रहा। अगर जनता का भला हो जाए तो हमारे क्या किस तरह आप बताओ। आलू बेच के हमें ना बनवा रहे सड़क, आलू बेच के पुल ना बनवा रहे, तो अब जवाब दे वो कोई आदमी भलो नहीं करना चाहता तो भैया कोई इंतजाम ना बेईमानी करेगा तो ऊपर वालों देखेगा। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, आप लोग नहीं कहनी चाहिए, आप कभी कभी गड़बड़ कर जाते हो, बेईमानों को साथ दे जाते हो। पार्टी से भी अलग चीज़ है, मगर आप कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट आपके आया है कि नहीं आया है। हम लोगों से अमित शाह जी ने कहा कि रावत को वापस करवा दीजिए। हमेशा आप इसके अलावा अगर किसी भी बिरादरी को, ठाकुर, जाट, बनिया, कोई भी बिरादरी को खड़े कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी वापस कराने। मैं तुमने ऐसा बढ़िया कैंडिडेट दिया है जिसके बारे में जनता मेरे से ज़्यादा जानती है। अपनी जबान खराब करने से क्या फ़ायदा। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा, ऐसी भूल चूक मत करो। पार्टी के तो हम ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम भाजपा के खिलाफ हो, बट कैंडिडेट के खिलाफ। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, जब प्रधान का चुनाव हो, चाहे MLA का हो, चाहे सांसद का हो, आप ये देख लोगे आपके गांव में कौन आएगा। आप ईमानदारी से दिल बात रखोगे यहाँ, और जिस तरह को आप लोगों ने वोट देने जा रहे होंगे, अंदर से आवाज़ तो निकलेगी भाई हमारा तो बाबूला नहीं है। अब बेईमानी आप भली कर लो, आप बेईमानी करेंगे तो ऊपर वाला आपको बख्श देगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं भाई। एक बात बताओ, आज लावनी आ रही है, ये बाबा जी मेरा जो बनवाया हो, लेबर आई होगी, अगर लेबर समय में पैसा नहीं मिले, लेबर कहा कहेगी भाई बाबा से लड़ तो चलाओगे नहीं, फौजदारी करेगी नहीं, बाकी आत्मा ये कहेगी भाई बाबा नमाज को गलत करे सही ना करे। यही तो बात है साहब भाई, हाँ भाई जगह गलत कह रहे हो ना कह। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, हम आपस में भाई हैं, परिवार के हैं, बिरादरी से कोई मतलब नहीं। हमने कभी भी नहीं देखा कि ये ठाकुरों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम है और ये बनियाओं का है। अब सड़क बनेगी, हर बिरादरी का ही आदमी तो निकलेगा उसमें, क्या मुसलमान नहीं निकलेगा, क्या पटेल नहीं निकलेगा, या कोई और बिरादरी नहीं निकलेगी भाई। विकास तो हर बिरादरी के लिए होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के हैं, आप भाई हो, परिवार के हो, ऐसी गड़बड़ी मत किया करो जिससे कि हमें और आप आँख मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हुआ करे। अभी यादा बहन जी कह रही थी कैसा इनमें कुछ रखो, आप लोग बैठे हैं, जो भी हमारे पास गया होगा आपकी मदद हर समय की होगी। कहने वाला नहीं मिलेगा कि बाबूलाल ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। नेताओं की बात नहीं करता, नेताओं से एक दूसरे के देख के चलते। हम लोग 15 धरना दिया बरौली में, ये लड़का शहीद हुआ, उसमें हमने धरना दिया, लोगों ने हल्ला उड़ा दिया तो सांसद तो यहाँ से चुनाव लड़ेगा, MP का चुनाव। मेरे भले आदमी हो, और उस लड़के के लिए इतना मिला कि 60 लाख रुपये नगद मिले, उसके भाई को नौकरी मिली, उसकी मम्मी को पेंशन मिल रही है, और स्मारक बना करीबन 2 बीघे जमीन में स्मारक बना हुआ है, रोड के दादी आप जाके देख ले। तो मेरा तो कहने का मतलब हो जाएगा, अगर हमारे शरीर से किसी का भला हो जाए
तो हमारा क्या जाएगा। तो आज भी वो बच्चा जगदीश वहाँ पे बदौली का इतना सम्मान करता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम लोग आप लोग सब सम्मान के लिए तो कर रहे हैं। तो ये पहचानो का अपना कौन है, पराया कौन है। मेरी शब्दों के साथ जबरदस्ती तो किसी को कोई है नहीं। हाथ जोड़ कर लो, देखा आप देख लो आपके साथ दुखदर्द में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, अपने स्वागत सम्मान किया। और हम लोग मरते तब तक भाई तुम्हारी कृपा देते एक ज़मीन है यहाँ तो रंगे ही रंगे, MLA नहीं रंगे तो रुकते भी रंगे, MLA रंगे तो रंगे और नहीं रंगे तो रंगे। तो हमारे में जीवन आए लॉलीपॉप देवे को काम हमारे पास करना है कि आपसे गलत कह दें। राम राम।